कुछ ज़माना पहले की बात है कि 3 लोगों ने सफ़र किया, एक ईसाई धर्म का, एक यहूदी धर्म का, एक मुसलमान। ईसाई, यहूदी, मुसलमान तीनों सफ़र में निकले। घर से जो रोटी लेके चले रहे ख़त्म हो गए। जब ज़्यादा भूखे हुए तो कहीं सवाल किया तो किसी आदमी को तरस आया तो उसने एक प्याली खीर दिया और खाए वाले 3 ठोरे और खीर एक प्याली। तो तीनों ठोरू प्याली धई के बैठे तो के पंचायत करे लगे। कहीं देखो ऐसा है कि अगर तीनों मिला खावा जाए तो कोई केर भला हो ही ना, कम से कम एक आदमी खाए ले तो उके कुछ भला तो हो जाए। तो कहें हाँ ये तो बात सही, लेकिन खाए को भूखे सब लोग हैं। तो ये हुआ कि खीर दे दो, सो जावा जाए। और सोए के बाद जब उठा जाए तो अपना अपना ख्वाब बतावा जाए। जिसका ख्वाब सबसे अच्छा होगा वही खीर खा लेगा। पंचायत हो गए, खीर दे दिन, शाम हो गई थी, तीनों सो गए। जब तीनों लेटे तो ईसाई तो जल्दी सोया, यहूदी सोया कि जल्दी सोएं, ख्वाब देखें, उठकर ख्वाब बताएं ताकि खीर खाएं। तो दोनों सोए गए। और मुसलमान का कहाँ बगैर खाए नींद आवे, वो चुप्पे आंखें बंद की है परा। जब दोनों खूब गहरी नींद में आए करे लगे तब मुसलमान जाने इसके बिल्कुल गहरी नींद में आए। बउठा, खीर उठाया, खाया, पानी पिया, उसके बाद आराम से लेटा। अब जब सुबह है तो वो दोनों जल्दी उठे कि ख्वाब बतावा जाए, खीर खावा जाए। और मुसलमान का कौन ज़रूरत हो, तो खाए पिए फिट पहले से, वो अपना ताने सोए। तो दोनों का जगह कहीं उठ रहे, उठ उठ, लेकिन यहाँ से बिल्टे बाहर, बाहर से बिल्टे यहाँ। जब जबरदस्ती उठा के बैठे तो बैठ आँखें मिल मिलावे। कहे क्या बात है, कहीं मेरे ख्वाब बयान करो, जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। तो कहा तुम लोग बताओ। तो एक बात याद रखो, ईसा अलैहिस्सलाम 4थे आसमान पे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम 6ठे आसमान पे। मेराज की रात में सरकार से वहीं तो मुलाकात हुई थी। तो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोग अपने आप को बताते, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह ईसाई हम लोग हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को बरहक हम लोग मानते हैं। तो ईसाई कहे लाग सुनो, लोग ज़मीन का ख्वाब देखते हैं, आज हमने सब आसमानी ख्वाब देखा। कहा क्या हुआ? कहा मैं सो रहा था तो मेरे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया और आसमानों की सैर कराई, 4थे आसमान तक लेके गए, फिर वापस भेजा। तो आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, सबसे अच्छा ख्वाब है, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कि सुन, तेरे पैगंबर अगर तुझको 4थे आसमान पे ले गए थे ना, तो मैं भी सो रहा था तो मेरे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे 6ठे आसमान तक लेके गए। तुझसे 2 मंजिल ऊंचे मैं गया हूँ, मेरा ख्वाब तुझसे बड़ा है, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा। अब मुसलमान चुप। तो दोनों कहें तुम क्या देखो, तुम हो कुछ बताइए हो। तो मुसलमान ने कहा मैं क्या बताऊँ, मैं सोया कि मेरे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा उठ, तुझको सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, जल्दी सहरी खा, तुझे सुबह रोज़ा रखना है। तो मैंने सहरी खा ली, रोज़े की नीयत कर ली। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए सहरी में, कहीं खीर के अलावा और कुछ रहा और क्या खा लेता। कहा कितना खाया, कहीं उम्र हवे करती रहा। देखा सब साफ। तो कहीं यार तुम बड़े बेवफा निकले, हम सब 3 आदमी साथ में थे, अगर खा रहे थे तो हम लोगों को भी जगा लेते। कहा मैं क्या करूं, मैं बहुत चिल्लाया, लेकिन तुम 4थे आसमान पे थे, 6ठे आसमान पे था, कितना चिल्लाऊं, सुबह हो जाती, इसलिए मैंने जल्दी सहरी खाई, रोज़े की नीयत कर ली। तो मुसलमान खाने में इतना आ गया। अब मस्जिदों से दूर, ऐ लोगों मस्जिदों को आबाद करो, ये हमारे तुम्हारे घर फना हो जाएंगे। लेकिन कुरान करीम में जो फरमाया गया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ज़मीन के ऊपर जितनी चीज़ें फ़ना होने वाली हैं, सारी चीज़ें फ़ना हो जाएंगी, सारे मकान फ़ना हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला काबा शरीफ को और मस्जिदों को ऐसे ही जन्नत में उठा लेगा।
न मस्जिदें फना होंगी न काबा फना होगा। अल्लाह अपनी कुदरत से इन दोनों को उठा लेगा। इसलिए मस्जिदों से प्यार करो, मस्जिदों में आना जाना रखो। हदीस पाक में नबी क़तादा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू क़तादा रवायत करते फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुर रजुला, जब तुम ऐसे आदमी को देखो, यतअहदुल मस्जिदा, जो मस्जिद में आना जाना रखे, जिसको तुम मस्जिद में आता जाता हुआ देखो, तो सरकार फरमाते हैं फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाही बन जाओ कि वो ईमान वाला है, तभी मस्जिद में आना जाना रखा है। हज़रत सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन सहाबा की महफिल में खड़े हुए और कहा रसूलुल्लाह के सहाबा तुम सब गवाह हो जाओ। कहा किस चीज़ के? कहा कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने हमको इख्तियार दे दिया कि अली चाहो तो जन्नत में जाओ, चाहो तो मस्जिद में जाओ, तो हज़रत अली कहते तुम सब गवाह रहना, उस दिन मैं जन्नत को छोड़ दूंगा, मस्जिद में जाऊंगा। तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों? जन्नत ही को पाने के लिए मस्जिदें आबाद की जाती हैं और उस दिन भी आप जन्नत को छोड़ोगे, मस्जिद में जाओगे? तब हज़रत अली शेर खुदा ने कहा था कि जन्नत में अल्लाह ताला ने हौज़े कौसर पैदा किया, तरह तरह के फल पैदा किए अल्लाह ताला ने। तो हौज़े कौसर पिएगा जन्नती, तरह तरह का फल खाएगा, उसके जिस्म को ताकत मिलेगी। और मस्जिद में इंसान ज़िक्र इलाही करता है तो ज़िक्र इलाही से रूह को ताकत मिलती है। जिस्मानी ग़िज़ा जन्नत में है, रूहानी ग़िज़ा मस्जिद में है, और रूह असल है, जिस्म फरा है। तो इसलिए हम मस्जिद को अपनाएंगे जहाँ से अल्लाह हमें रूहानी ग़िज़ा अता फरमाए। ये हज़रत अली की तमन्ना कि दुनिया में तो मस्जिद को आबाद किया और मरने के बाद क़यामत में भी उनकी तमन्ना है कि अल्लाह हमारा दाखिला मस्जिद में फरमाए। लेकिन आज अफसोस हम याली याली करने वाले मस्जिदों को छोड़े बैठे हैं। ऐ लोगों, नमाज़ें पढ़ो। नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला दुनियावी भी इज्जत देता है। आज कोई नमाज पढ़ने लगता है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, गैर भी इज्जत करते हैं। 20 साल पहले 25 साल पहले मैं दिल्ली चंदा के लिए जाता था अपने मदरसे के लिए। हमारे गांव के सीतापुरी में सिलाई करते थे, कंपनियां गैर मुस्लिमों की थी। लेकिन जब मैं वहां जाता और जब मगरिब का टाइम आता तो कंपनी का मालिक कहता है मेज़ खाली करो, कटिंग बंद करो, मौलाना जी की नमाज़ पढ़ने का टाइम है, इनको नमाज़ पढ़ने। बताइए, गैर मुस्लिम अपना कारोबार बंद करके नमाज के लिए मेज़ खाली करवा रहा है। क्यों? नमाज से अल्लाह इज्जत देता है। हमने तो बहुत करीब से देखा। हमारा गांव जंगल के दायरे है। अक्सर लोग लकड़ी काटते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, फिर काटते हैं। एक दफ़ा 3 आदमी पकड़ के जंगल में, तो पुलिस लेके रुपैया थाना बंद की। उसके बाद दरोगा जी जब खाए पी के फारिग भे, पट्टा उठाइन मारे चले, तो तीनों ठोरे बैठे रहे। तो ये गुमा बहुत चालू रहा है। बस देखे दरोगा जी के हाथ में पट्टा की हमरे लग आवत है, बउठा बा झट से नेत बांध ली सल्लाह अकबर। अब दरोगा जी उधर से लौट पड़े, उन्हीं दोनों पर जुट के जो उन बैठे रहे सिदक के। उनका दोनों पीटिन पाटिन जब उके लंग बढ़े तो फिर उठा झप से नेत बांध लिए। तो फिर दरोगा जी लौट गया, उन्हीं दोनों को मारे और जब उके लंग रुख करे तो उके नमाजें नहीं खत्म हुए। सलाम फेरे के फिर बांधे ठाड़। घंटाहन गुजर गए, उके नमाज नहीं खत्म हुए। यहाँ तक कि गांव से रुपया बटोरी का दरोगा जी रुपया पाए के छोड़ दी। जब छोड़ी तीनों ठोरे गांव में आए तो दोनों का गरिया हुआ है, कहीं सारे कब के नमाजी हो कर आए हो, ये सारे घंटाहन नमाजें नहीं खत्म भाई के। कम से कम थोड़ी देर रिका मरते तब तक तो हम लोग सौताई ली, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़त रहा है, घंटाहन के नमाजें नहीं खत्म भाई। नमाज पढ़ा था तो दरोगा जी के मार से बच गया। अगर सच्ची नमाज पढ़ा होता तो क़यामत में अल्लाह के अज़ाब से भी बच जाता। नमाज पढ़ो, दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी।
आज बहुत से लोग जाते हैं, कहते मौलाना साहब लड़का 5-6 हो रहे हैं लेकिन सब ने मेहरबो ले ले अलग हो गई। ये बुढ़ापा में कोई सहारा नहीं है, मौलाना साहब दुआ कर दो। अरे मौलाना से दुआ न करवाओ, तावीज़ न बनवाओ, नबी का फरमान देखो। हुजूर फरमाते मन तरका सलातल मगरिबी, जिसने नमाज मगरिब को छोड़ा, फलैसत फी औलादिही समरा, तो उसकी औलादों से उसको कोई फल नहीं नसीब होगा। औलादों से फल नहीं पाएगा। औलादें कई होंगी लेकिन सब साथ छोड़ देंगी। इसलिए नबी फरमाते हैं नमाज मगरिब पढ़ो, नमाज मगरिब की बरकत से अल्लाह बुढ़ापे में तुम्हारी औलादों को फरमा बरदार बना देगा। बहुत से लोग जाएंगे मौलाना साहब रात भर ख्वाब देखो, नींद नहीं आवा तो बड़े परेशान रहे थे, दुआ तावीज़ बना दो। ऐसे छोटी तकिया में एक आदमी गवा, मुफ्ती साहब थे कहे हजरत तावीज़ बना दो। कहीं का बात, कहीं हजरत का बते जवान हो गए हैं, बड़ी शर्म की बात है। बिस्तर पर लेटे रहे तो रात में पेशाब लागत है, तो ख्वाब में देखे देखे खेते में बैठे हैं, और जब हो जाते चप लागत है तो आँख खुलत है तो बिस्तर पर पड़े हैं। मेहरुआ वो डांटे, लड़का वो शर्मुआवे। बड़ी गैरत की बात है, हजरत तावीज़ बना दो। तो हजरत ने एक तावीज़ बना दिया। वो तावीज़ लेके आवा पहने सोहनीस, और दूसरे दिन फिर मस्जिद मदरसा में गवा और कहते हजरत कौन दुश्मनी हमरे साथ अदा किया रहा, कहीं काहे का हुआ हो, कहीं जा अब तक के तो हम पेशाबे करीत रहे, और तुम्हार तबीयत जब से पहना तो रात में ख्वाब देखा कि पैखाना लागे, खेते में पैखाना करो, जब धड़ से मारे तो देखा बिस्तरे पर आए। तो अब तक के तो मुतते रहन, अब तो तबीज़ के बाद हगहू लागे। आज लोग तावीज़ मंगवाते हैं कि हम सुकून से सोते नहीं। सुकून से सोने के लिए तावीज़ न बनवाओ, बल्कि नबी का फरमान देखो। दूर फरमाते मन तरका सलातल ईशा, जिसने नमाज ईशा को छोड़ा, फलैसत फी नौमिही राहतुन, तो उसके नींद में सुकून नहीं होगा। नमाज ईशा छोड़ के सोओगे तो सुकून की नींद मैसर नहीं हो सकती, ये नबी का वादा है। इसलिए नमाज ईशा पढ़ के सो तो सुकून की नींद भी मिलेगी, और आपके जानो माल की हिफाजत के लिए आसमानी फरिश्ते नादिल होंगे। बसरा में एक औरत थी राबिया। राबिया एक दिन घर में सो रही थी, और उनके घर वाले को रिश्तेदारी में कह रहा चोरवा पता लगाए ली, वो वही दिन आएगा। देखिस के अकेले सोवत है तो बहुत खुश किया कि औरत ज़ात हमारी क्या कर सकती, अगर जाग गए तो एक घूसम जमीन पकड़ाए दे, ये करी काम है। बड़े आराम से चोर ने माल तलाश किया राबिया के घर में, और माल तलाश करने के बाद चादर में बांधा और गठरी सर पे रखे राबिया सो रही हैं। चोर जैसे ही निकलने का इरादा किया कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई, अंधा हो गया। जब अंधा हुआ तो गठरी को फेंका और कहा अल्लाह आंखों की रोशनी वापस कर दे, मैं तौबा करता हूँ, चोरी नहीं करूँगा। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, बड़ा मेहरबान है परवरदिगार। रोशनी वापस कर दिया। जब देखे लाग तो फिर सोचा था कि कहूँ बेर बेर थोरो हुई, वह फिर उठाई ली गठरी और फिर उठा के सर पे रखा, और फिर जाने का इरादा किया। फिर अल्लाह ताला ने अंधा कर दिया, फिर गठरी फेंका, फिर तौबा किया, अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस की। तब वो चोर कहने लगा या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में डाका डाला, लेकिन ऐसी मुसीबत नहीं आई। आज इस घर में तन्हा एक औरत सोती, चोरी करने पर मुझे कुदरत क्यों नहीं मिलती। तो गैबी आवाज़ आई थी कि मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता। राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है, उसके जानो माल की हिफाजत का मेरे फरिश्ते पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता। तब चोर रोया था, कहा था या अल्लाह मैं इतना बदनसीब निकला कि जिंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में, और इसी रुए ज़मीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं तो उनकी जानो माल की हिफाजत का पहरा तेरे आसमानी फरिश्ते लगाते हैं। ऐ लोगो, वो चोर राबिया के घर से नमाज पढ़ने का इरादा लेके निकला। इसलिए आज भी चोर फिर रहे हैं। जानो माल की हिफाजत चाहते हो
तो नमाज ईशा पढ़ो, मिन जानिब इलाही, फरिश्तों से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। आज बहुत से लोग हैं जो घरों में मियाँ बीवी में बनती नहीं, बीवी से शौहर मुतनफ़िर और शौहर से बीवी मुतनफ़िर, एक दूसरे बीवी किसी और के चक्कर में पड़ी है, मर्द किसी और के चक्कर में पड़ा है। लेकिन ऐ लोगों, इसकी वजह क्या है? आज नमाज मगरिब मर्द भी नहीं पढ़, नमाज फजर मगरिब भी नहीं पढ़ता, औरत भी नहीं पढ़ती। और बहुत पहले हम सुना रहा है, किताब में तो नहीं पढ़े, लेकिन सुना रहा है कि जो दिन निकले तक सोवत हैं उनके चेहरे पर शैतान पेशाब कर देते हैं। सुना है, हमने पढ़ा नहीं। अच्छा ये बताओ, इंसान जहाँ पेशाब करे लागे तो घास जरी जात है, और शैतान तो आग से पैदा हो जी के चेहरा मुँह दी उके चेहरा कौन में रोजी है? ये पुरखों ने कहा है। दिन निकलने तक सोते रहेंगे, उसके बाद उठेंगे तो दुनिया भर का सामान, पाउडर, साबुन, क्रीम। याद रखो, जिस चेहरे को खुदा खूबसूरत नहीं बनाएगा, दुनिया का कोई मार्केट का सामान उसको खूबसूरत नहीं बना सकता, वरना कोई मालदार आज बदसूरत न होता। अगर चेहरे पे खूबसूरती चाहते हो, रौनक चाहते हो, तो हुजूर की हदीस देखो। हुजूर फरमाते, मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा, फलैसत फी नौम फलैस फी वजही नूरुन, तो उसके चेहरे पे नूर न होगा, उसके चेहरे पे चमक न होगी। नमाज फजर पढ़ो, तुम्हारा चेहरा मुनव्वर होगा। बीवी पढ़ेगी, बीवी का चेहरा मुनव्वर होगा। और जब चेहरे अच्छे लगते हैं तो मोहब्बत पैदा होती है। बोलो, चेहरे ही से इंसान समझा जाता खूबसूरत और बदसूरत का। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम है मुश्की, उनके बदन से मुश्क की खुशबू आती थी। मस्जिद में नमाज पढ़ जाए तो नमाज में ना झगड़ा हो, वो कहे हम दारे खड़े हुए, वो कहे हम दारे खड़े हुए, कहे नमाजों पढ़ी, उनके बदन से मुश्क की खुशबू सूंघी। एक दफ़ा लोगों ने कहा, मुश्की बताओ यार, हम लोग इतर लगा के आते नहीं महकते, और तुम इतनी अच्छी खुशबू तुम्हारे बदन से महका करती, क्या वजह है? तब मुश्की ने कहा था कि मैं एक गरीब बाप की औलाद थी। मेरे अब्बा ने गरीबी की वजह से कपड़े की दुकान पे मुझे नौकर रख दिया था। मैं कपड़ा उठा उठा के देता था। एक बुढ़िया अपने पतोहिया के लिए कपड़ा लेने गई, 2-4 कपड़े निकलवाए, फिर मेरे मालिक से कहा कि इस बच्चे को मेरे साथ भेज दो, मेरी बहू के लिए कपड़ा लेना है, घर में मेरी बहू जो कपड़ा पसंद करेगी ले लूँगी, बाकी कपड़े पैसे इसको दे दूँगी। मुश्किल के रेखे कुछ आ रही थी, अभी जवानी शुरू हो रही थी, उनको भेज दिया। मुश्की कहते हैं, अल्लाह ने मुझे काफ़ी खूबसूरत भी बनाया था। जब कपड़े लेके वहाँ पहुँचा, बैठा, कपड़े फैलाया, और बुढ़िया ने अपनी पतोहिया को बुलाया, और जब वो आई और उसकी निगाह मेरे चेहरे पर पड़ी तो उसकी दिल की दुनिया बदल गई। अब कपड़ा कपड़े रहेगा, हुआ कुछ और होए लाग। वो मुश्की पर दीवाना हो गई और ज़िना के लिए आमादा हो गई। मुश्की कहते हैं, ऐ अल्लाह की बंदी, मुझे गरीब आदमी हूँ, मुझे बर्बाद न कर। मेरा मालिक क्या करेगा, खुदा क्या करेगा? अल्लाह को डर और मुझसे दूर रहे। वो खंजर निकाल लाई, कहा अगर तुम मुझसे करीब नहीं होगे तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। मुश्की दिल ही दिल में कहते हैं, अल्लाह जान बचाना भी ज़रूरी है और गुनाह से बचना भी ज़रूरी है, या अल्लाह कोई रास्ता पैदा कर दे। थोड़ी देर दिल ही में सोच रहे हैं और उससे माफ़ी मांग रहे हैं, वो मान नहीं रही। तब मुश्की ने कहा, भाई मुझे पैखाना लगा है, मुझे पैखाना कर लेने दो, फिर तुम्हारी जो मर्जी होगी करना। तो वो उसकी बहू खंजर ले करके उस नौजवान को, मुश्की को लेटरिंग लेके गई। वो लेटरिंग में बैठ गया, ये खंजर लिए खड़ी थी कि जब निकले तो मैं कमरे में लेके जाऊं। और मुश्की पैखाना कर रहे हैं और दिल ही में सोच रहे हैं कि कैसे गुनाह से बचूं, जान कैसे बचाऊं। फिर दिल में ख्याल आया कि अगर ये मेरा चेहरा खूबसूरत न होता तो ये मुझे गुनाह की दावत न देती। मेरे चेहरे की खूबसूरती ने आज मुझे गुनाह पर दावत देने के लिए इस औरत को मजबूर किया। मुश्की कहते हैं, जैसे मेरे दिल में फैसला आया
वैसे जो पैखाना मैंने किया था उसी पैखाने को उठाकर मैंने अपने चेहरे पे लगा लिया। चेहरे पे लगाया, बदन पे लगाया कि आज अगर ये मेरा चेहरा बारौनक न होता, खूबसूरत न होता, तो औरत मुझे गुनाह की दावत न देती। उठा के पैखाना चेहरे पे लगाया, चेहरा बदन गंदा किया। फिर बाहर निकले तो जो खंजर लिए खड़ी थी उसने देखा तो चिल्लाई, कहा भगाओ भगाओ, ये कोई पागल है जो मेरे यहाँ आ गया था। भगाए गए। आते हैं घर में, नहाते हैं, वज़ू बनाते हैं, फिर 2 रकात नमाज पढ़ के सजदे में सर रखे दुआ करते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जान भी बचा लिया और मुझे गुनाह से भी तूने बचा लिया। अल्लाह तेरा शुक्र है। सजदे में रो रो के खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि एक गैबी आवाज़ आई। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे तूने मेरी रज़ा के लिए अपने चेहरे बदन को गंदा किया है, मेरे इज़्ज़त व जलाल की कसम अब ज़िंदगी भर हम तेरे बदन से मुश्क की खुशबू पैदा करते रहेंगे। तभी से मेरे बदन से मुश्क की खुशबू आ रही है। ऐसे ऐसे लोग थे, रज़ा इलाही के लिए इसी दुनिया में लोगों ने क्या से क्या कर डाला। ऐ लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। अल्लाह राज़ी हो गया तो समझो हमारी दुनिया भी अच्छी है, आखिरत भी अच्छी है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपना ईमान बचाओ, अमाल बचाओ और रोज़ी हलाल खाओ। अगर हलाल रोज़ी है तो नमाज़ें भी कबूल होंगी। टाइम ज़्यादा हो गया, अल्लाह इन चंद बातों को अपनी जनाब में कबूल फरमाए। और देखिए, रोज़ी के बारे में एक हदीस याद आ गई। बहुत पहले, कई साल हो गए, शायद 6 या 7 साल हो गए, कानपुर गया था जुलाई के महीने में। एक मदरसे की दस्तारबंदी का जलसा था। जैसे मैं तकरीर करने के लिए बैठा, खुतबा पढ़ा, वैसे एक पत्रकार खड़े हो गए। और पत्रकार खड़े होने के बाद कहते हैं, मौलाना पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर तकरीर करना। तो हमने कहा बताओ भाई। वैसे तो हम खड़बड़ाए बहुत, गिन के अल्लाह जाने भरे मजमम का पूछ लिया। हमने कहा बताओ भाई। तो उसने कहा, मौलाना साहब आज से 30-40 साल पहले मदरसे कम थे, जलसे भी कम होते थे, मौलाना भी कम थे, तब बुराइयां कम थी। अब जलसे भी बहुत हो रहे हैं, मदरसे भी बहुत खुल गए, मौलाना भी दुनिया में बहुत हो गए, तो बुराइयों को तो ख़त्म होना चाहिए, बजाय ख़त्म होने की बुराइयां और बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह क्या है बता दीजिए, फिर तकरीर करिए। तो हमने कहा मेरे भाई, इसकी वजह मेरे नबी ने 1400 साल पहले ही बता दिया था, पहले बता दिया था मेरे नबी ने। हदीस में अनासिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, याती अलन्नास ज़मानुन, हुज़ूर ने पेशन गोई दी थी कि लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, कैसा? ला युबालिल मरो, इंसान सोचेगा नहीं, माँ अख़ज़ा मिन्हु, जिस चीज़ को हाथ में लेगा उसके बारे में सोचेगा नहीं। क्या? अमिनल हलाली अमिनल हराम, कि ये मेरे लिए हराम है या मेरे लिए हलाल है। सोचेगा नहीं। एक ज़माना ऐसा आएगा, हाथ में जो लेगा वो खाने लगेगा, इस्तेमाल करने लगेगा, हलाल और हराम नहीं सोचेगा। हुज़ूर फरमाते जब ऐसा ज़माना आ जाएगा तो लोगों के दिलों से खौफ़े खुदा चला जाएगा, नूर ईमान चला जाएगा, मस्जिदें सोनी पड़ी रहेंगी, नमाजी नज़र नहीं आएंगे। तो वक्त आ जा चुका है। आज हम हलाल और हराम का फ़र्क ख़त्म कर दिए। ऐ लोगों, कोई चीज़ सामने आए तो पहले उसके बारे में सोचो कि ये हमारे लिए हलाल है या हराम है। रोज़ी हलाल है कि नहीं हलाल है, इसकी तरफ हमको ध्यान देना है। रोज़ी हराम से बचो, हलाल रोज़ी अपनाओ, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे आपके हालात बदल जाएंगे। लेकिन इन सब जानने के लिए इल्म की काफ़ी ज़रूरत है। हुज़ूर दुआ काहे की मांगते थे? हम लोग भी दुआ मांगते। हुज़ूर काहे की दुआ मांगते थे? हुज़ूर दुआ मांगते थे, कुरान में है, हुज़ूर कहा करते थे
रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ परवरदिगार मेरे इल्म को ज़्यादा फरमा दे। सरकार इल्म की दुआ मांगा करते थे और आज हम इल्म से दूर हैं। आज न जलसे में जाते, न मदरसे में पढ़ने का मौका, न मौलवी साहब के पास बैठने का मौका। इसीलिए आज आदमी जवान हो जाता, उसे कुछ पता ही नहीं रहता। एक जगह है मैलानी के आगे, मैं गया था तकरीर करने जुलाई के महीने में, शिवपुरी है वो जगह। वहाँ से मोटरसाइकिल पर बैठाई, जुलाई महीना रहा, कपड़ा भीगे रहा, जब चली मोटरसाइकिल, हवा लगी तो बड़ा सुकून मिला। तो हम कहा लाए इससे कुछ बातचीत करी, वरना ही कहूँ हम घाय न जाए रस्तम, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाए दे। तो तकरीरें रही जी। तो हम कहा बोलकारे लागे। हम कहें भैया कहाँ रहा था? कहें मौलाना भैया, मौलाना साहब शिवपुरी में रहते हैं। हमने कहा नाम क्या है? अब ऐसे ही बोलकारा जाता है, कहाँ रहते हो, क्या नाम है, क्या करते हो? तो भाई शिवपुरी रहते। हमने कहा भैया नाम क्या है? तो कहा झुल्ला। हम कहा झुल्ला, और कोई नाम बताओ? कहें मौलाना साहब यही नाम है हमारा। तो हम समझन मामला है कुछ गड़बड़ है। तो हम पूछन भैया तुम किसके उम्मती हो? जब पूछा किसके उम्मती हो तो कहा देखा मौलवी मौलाना जाने, हमें नहीं पता है। हम चुप हो गए। हम कहा अब आगे इसे बोलना बेकार है। वहाँ पहुँचन जब बैठन तो एक साहब चाय लेके आए, हमारा चेहरा उतरा हुआ था कुछ। पूछन मौलाना साहब कहा बात, चाय पियो? हम कहें यार ये कैसा आदमी है यार। मैंने इससे पूछा किसके उम्मती हो तो कहता मौलवी जाने। कहेंगे यार वो जाहिल आदमी हो के पीछे काहे पड़े हो, चाय पियो। तो हमको अच्छा तो तुम ही बताओ तुम की उम्मती हो? तो कहते रे चाय पियो, हम आपसे बाहर तोड़ो हैं, चाय पियो। अब बताओ, जवान हो जाता इंसान लेकिन उसे ये नहीं पता कि अल्लाह ताला ने हमको किसके उम्मत में पैदा फरमाया। इसलिए इल्म की काफ़ी ज़रूरत है। आज हम 2-2 घंटा मोबाइल देखते हैं, हमारी माँ बहनें 2-2 घंटा मोबाइल देखती हैं। अरे वही टाइम ज़रा कभी कुरान पढ़ लेते, कभी इमाम से बैठ के कुछ मसला पूछ लेते। अभी आपने सुना है हुजूर गौसे पाक की माँ कैसी थी, कि गौसे पाक अपनी माँ के पेट में हाफिज़ कुरान हो गए थे, तो मोबाइल देखत रहे। वो कुरान पढ़ती थी हालत हमल में, तो गौसे आज़म के ऊपर उसका असर होता जाता था। आज हमारी माँ बहनें बदल गई। एक ज़माना था कि माँ अच्छी होती थी तो औलादें अच्छी होती थी। कल की माएँ अपने बच्चे को अपने गोद में ले करके सीने पे लिटा के दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा की याद में, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम। हाँ? और आजकल हमारी माँ बहन अब तो मोबाइल चल गया, वरना आज से 10 साल पहले देखते रहे लड़का जहाँ रोवे लगा, अब तो लड़का रोवा था तो क्या आगे मोबाइल खोल दे दिया था, वो वही में बेचारा मस्त रहा था। तो जब वो बचपन में हीरो हीरोइन का देखे तो बड़ा हुए के बाद वो हीरो बनी कि वो नमाजी बनी, बताओ? वो भी तो ही करेगा। और 10 साल पहले मोबाइल नहीं था, 10-15 साल पहले बड़ा वाला, तब क्या होता था, बच्चे रोते थे तो माँ बहनों को तो कलमा याद नहीं, कल की दरूद पढ़ पढ़ के तपकियाँ देती थी। और आजकल की हमारी माँ बहनें 10-20 साल पहले जब लड़का रोवे लागे तो उसको उठा के बिस्तर पटके थे भदर भदर पीटत रहा कि सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू देन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवम का लावा दे, लावा लेके खीर बनावा। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। और छोट मोट कहानी ने इतनी लंबी कहानी याद किए हैं। हम तो बड़े विरोध सुना करिए थे, देहात में रही थे, बड़े विरोध से कहा था सो जा खनत बनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाएं, कहानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़ा था। तो बताओ लड़का मुसलमान बनी। महतारी जब अत्ती बड़ी फराटिन है, कहते खीर बनावा सब घर खाएं, कहानी बिलैया खाए। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, और इनके मुलाकात रोज कहानी बिलैया से होते। अल्लाह जाने खुदा कहानी होते कि बिलैया कहानी रहा था। माँ अच्छी होगी तो औलाद अच्छी होंगी। गौसे पाक की माँ आबिदा थी, जाहिदा थी, तो गौस उनके पेट से पैदा हुए तो वलियों के सरदार बन के पैदा हुए। इसलिए हमारी माँ बहनों के लिए ज़रूरी है इस दौर में कि सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें,
कुरान पढ़ें, कुछ दरूद शरीफ पढ़ें ताकि बच्चे देखकर आदत डालें। देखो हुजूर की बीवी हजरत आयशा कहा करती थी, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनाइल मस्जिद फिल बुयूत। हुजूर की बीवी आयशा कहती थी कि हुजूर ने हम सबको हुक्म दिया कि घरों में मस्जिद बनाओ। भी बनाइल मस्जिद फिल बुयूत, घरों में मस्जिद बनाने का हुक्म पैगंबर ने दिया कि घरों में मस्जिद बनाओ। कैसी मस्जिद? जमात के लिए तो एक मस्जिद होगी गाँव में, लेकिन नफिल और सुन्नतों के लिए हर घर में मस्जिद हो। अगर कई कमरे हैं तो एक कमरा नमाज के लिए ख़ास कर दो। घर में कोई भी नमाज पढ़े तो वहाँ जा कर के, बड़ा घर हो एक ही घर हो तो कोई कोना ख़ास कर दो। क्यों नबी ने घरों में नमाज मस्जिद बनाने का हुक्म दिया? इसीलिए दिया है मेरे पैगंबर ने कि जब तुम घर में नवाफिल सुन्नतें पढ़ते रहोगे, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे तुमको जब नमाज पढ़ता हुआ देखेंगे तो उनके दिल में भी नमाज पढ़ने का जज्बा बेदार होगा, तुमको देखकर नमाजी बनेंगे। इसीलिए मेरे नबी ने घरों में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। लेकिन आज जब माँ नमाजी नहीं तो बेटा नमाजी कहाँ से होगा? इसीलिए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी तफसीर नईमी में लिखते हैं कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं, बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं, और मादने दर मादने फौलाद बन सकती नहीं। 2 मिनट की एक बात देखो, आज हम लोग दुआ करवाने कहाँ कहाँ जाते हैं? हुआ चले जाओ, कचौछा चले जाओ, बरेली चले जाओ, अजमेर चले जाओ। जाना चाहिए, इन बुज़ुर्गों के वसीले से दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि तुम अजमेर जाओगे तो तुम्हारी दुआ कबूल ही हो जाएगी। अगर अल्लाह चाहे कबूल करे। अल्लाह के रसूल ने गारंटी नहीं दिया, और गारंटी कहाँ दिया है? हुजूर ने गारंटी दिया है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। 3 लोग दुआएं करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआ को ज़रूर कबूल करता है। वो 3 कौन कौन? नंबर 1 पर माँ बाप, दूसरे नंबर पर मुसाफिर, तीसरे नंबर पर कोई परेशान हाल। परेशान हो उसकी मदद कर दो, उसके मुंह से दुआ निकलेगी तो अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये ना देखो कि मुसलमान है मदद करेगा, हिंदू है तो मदद न करे ना, बल्कि इंसानियत पैदा करो। सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। कोई भी परेशान हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उसकी मदद कर दो। भूखा है खाना खिला दो, नंगा है कपड़ा पहना दो, बीमार है इलाज करा दो। और जब तुम उसकी मदद करोगे उसके मुंह से दुआ निकलेगी तो हुजूर फरमाते अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। और एक है मुसाफिर, सफ़र में हो, उसका सहारा बन जाओ। लेकिन आज लोग नहीं करते। देखा जाता है रमज़ान शरीफ में बहुत से मस्जिद में आ जाते हैं कोई मुसाफिर, और अगर कोई बलाए लावा कि चलो हमरे घरे खाए लो, और घरे लेके गवा मेहरवस का आते तनी एक मेहमान आए खाना दे दे, तो बड़े गुर्रे डब्बी से पूछे कस मेहमान कहाँ किया? कहने रो मस्जिद में एक मुसाफिर आया रहे तो बलाए लाए। तो कहें इतना बड़ा गांव पर रहा है कोई नहीं बुलाए, तुम्हें बहुत बड़े सेठ रहो बुलाए लाए हो, जाओ तुम्हें बनाओ खवाओ। आजकल माँ बहनों की वजह से आदमी नेकी करने से महरूम रह जाता। मुसाफिर की खिदमत करो, वो दुआ करेगा तो हुजूर कहते अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। और माँ बाप, सबसे बड़े पीर हमारे तुम्हारे माँ बाप हैं, इनको राज़ी कर लो, ये दुआ दे देंगे तो इंशाअल्लाह इनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। माँ बाप कैसे भी हो, कितने बड़े गए गुजरे हों, लेकिन अगर उन्होंने दिल से औलाद के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह उनकी ज़बान की निकली हुई दुआ को ज़रूर कबूल करता। तारीख़ें बहुत हैं, टाइम नहीं कि बताया जाए, इसलिए अपने माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करो, इनसे दुआएं लो। ये दुआ कर देंगे तो हमारी आपकी दुनिया भी अच्छी आखिरत भी अच्छी। अल्लाह हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ो।
काबे के बदरू दुजा तुम पे करो